अगर आपका फेसबुक का पे आउट रिस्ट्रिक्ट हो गया है और लिखा हुआ आ रहा है योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजेशन, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जब भी आपका कोई भी इशू आता है पे आउट का, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखो, आप जब भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो भाई आपको घुमाया जाता है, आपको एग्जैक्टली बात नहीं बताई जाती है। बट जो अच्छा क्रिएटर है, जो फेसबुक से ऑलरेडी अर्निंग करता है, जो तरीकों को पता है, जो सोल्यूशन निकाल चुका है, वही आपको एग्जैक्टली बात बता सकता है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहां पे क्या लिखा है, योर मोहम्मद इसरार, ठीक है, पे आउट अकाउंट वॉज डिसेबल ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, प्लीज विजिट टू द हेल्प सेंटर टू लर्न अबाउट मॉडरेशन पॉलिसी। ये कह रहा है कि आपने कुछ ऐसी मिस्टेक करी है मेरे भाई, आपका पे आउट अनयूजुअल एक्टिविटी के तहत ये रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अब इससे आप पैसा नहीं बना सकते, और जो बनाया हुआ पैसा है उसको आप निकाल नहीं सकते। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है आपका इशू ये हो कि भाई मेरे पास तो पैसा पड़ा हुआ है पे आउट के अंदर, मैं उसको निकाल नहीं पा रहा, मेरे पास तो रिस्ट्रिक्ट लग गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये लगता क्यों है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। देखो, मेरा जो पेज है, जरा ध्यान से देखना कितना बड़ा पेज है। ये है 58,000 फॉलोवर्स। अरे कहां गया ये, मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा ये देखो कितना है, 59,000 प्लस फॉलोवर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। 58 तो प्लस हो ही गया है, यहां पे राउंड ऑफ में दिखाता है। और जैसे ही मैं यहां पे सी डैशबोर्ड में जाता हूं तो भाई मुझे बड़ा दुख लगता है जब यहां पे मैं देखता हूं कि मेरा पे आउट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब इसमें गलती क्या है, गलती जरा ध्यान से देखिए। मोटिवेशंस के ऑप्शंस पे जाता हूं, जाने के बाद में जरा देखिए मेरा पे आउट और जो मेरी जो अर्निंग है एकदम मस्त है, मेरा पेज बिल्कुल मोनेटाइज है, बढ़िया है एकदम से, पर सिर्फ पे आउट में प्रॉब्लम है। अब यहां पे देखने की कोशिश करोगे, मैं अर्निंग इतनी कर रहा हूं, अरे भाई मेरे पेज पे इतने अच्छे जो ना वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, जरा देखो आप भी, 2,000, 28,000, 1,000, कितना, तो क्या मैं सिर्फ इतना ही पैसा कमाऊंगा जितना ये बता रहे हैं यहां पे? इतना ही कमाऊंगा मैं? कहां गया हो ये मोटिवेशन? यहां पे मैं इतना ही कमाऊंगा? नहीं, ये सिर्फ पे आउट रिस्ट्रिक्ट की वजह से है। अब ये हुआ क्यों है? देखो, आपके साथ कुछ और केस हो सकता है, मेरे साथ कुछ और हुआ है, किसी और के साथ कुछ और हो सकता है। मैं अपनी बात करता हूं, काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है होल्ड की। होल्ड अलग होगा, अनयूजुअली एक्टिविटी जो है वो अलग होगी। अनयूजुअल एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने ये तो पे आउट में कुछ ज्यादा ही छेड़खानी कर दी, या फिर आपने कुछ ऐसे वीडियो डाल दिए अपने पेज पे जो कि बहुत तगड़ा वॉल्यूशन कर रही थी। आपने पैसा तो कमा लिया, पर जब फेसबुक को पता चला कि पैसा आपने बना लिया है, बट ये आपने गलत अनयूजुअल एक्टिविटी की थी अपने पेज पे, तो अनयूजुअल एक्टिविटी आपके पेज पे आ जाएगी। बट मेरे साथ कैसे हुआ, मेरी ये प्रॉब्लम कैसे आई? देखो जो मेरा पेज हैक हुआ था वो नवंबर के महीने में हुआ था, 15 नवंबर 2023 के महीने में, और उसके बाद ये पेज रिकवर करते करते मुझे 3 महीने लग गए, और ये पेज मेरा फरवरी के महीने में लास्ट में आया था ये पेज, पर ये आ गया था। पर ये प्रॉब्लम तब से ही चल रही है, ये सोल्व नहीं हुई है, क्योंकि फेसबुक का कहना यह है कि भाई आपने तो एक्टिविटी गलत की है। मैं उनको लाख बार बता चुका हूं कि ये भाई मेरी गलती नहीं है, फेसबुक पेज हैक हुआ था, किसी बंदे ने मेरा हैक कर लिया था, पेज पे उसने अंधाधुन वीडियो अपलोड करी, उससे अर्निंग भी मिली, और यहां जाके मेरा जो पेज है, यहां तक कि जो मेरे पेज का मोटिवेशंस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने बताया, बट फिर भी फेसबुक नहीं सुन रहा है, वो कह रहा है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। और जब मैं उससे बात कर रहा हूं, सपोर्ट चैट से बात कर रहा हूं, रिप्लाई भी उठ पटांग देता है। अब बात करता है इसका सॉल्यूशन की। देखो, सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे सी ऑल पे क्लिक करता हूं, मेरे 2 पे आउट अकाउंट है यहां पे, ठीक है, एक तो मेरा ये है, ठीक है, यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम दूसरे पे आउट की बात करते हैं, इस पे आउट की, तो यहीं पे लिखा है योर पे आउट अकाउंट इज ए रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजेशन, ठीक है। अगर यहां पे मैं जाता हूं तो यहां पे क्लिक ऑप्शंस करता हूं तो क्या कह रहा है, वी आर रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट, वी विल नोटिफाई यू वंस वी हैव रिव्यू योर रिक्वेस्ट, ठीक है। दिस कैन बी टेक अप टू 2 बिजनेस डे, ये 2 बिजनेस डे दिखा रहा है। बट भाई मैं आपको बता दूं, इसको 3 महीने हो गए हैं, अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। बट दोस्तों, जैसे ही मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं तो मुझे एक अलग ही बात बताई जाती है। यहां पे बोला जाता है कि आपको अपने पे आउट अकाउंट का करना पड़ेगा आइडेंटिटी। भाई आइडेंटिटी तभी करेंगे ना जब आइडेंटिटी का ऑप्शंस आएगा, वेरीफाई ऑप्शंस आ ही नहीं रहा, तो इसने बोला है कि आपको
यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप आइडेंटिटी टाइम से नहीं करते तो आफ्टर 60 डेज यानी कि 2 महीने के बाद में वी विल नॉट एबल टू अर्न एनी अंटिल योर आइडेंटिटी कैन बी वेरीफाइड। ये कह रहा है पैसा आप कमा ही नहीं सकते हो जब तक आप वेरीफाइड नहीं करोगे। अगर आपके 90 डेज हो चुके हैं वी विल फॉरफिट एनी वे ऑल राइट टू रिसीव योर अर्निंग। ये कह रहा है कि आपको तब भी दिक्कत होगी जब तक आप उसको आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करोगे। इसने बोला है कि अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हो तो 2 दिन के अंदर हम रिप्लाई दे देते हैं, पर मेरा तो भाई 13 यहाँ पे 3 महीने हो गए। नीचे की तरफ इसने कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं कि बैंक डॉक्यूमेंट यू कैन यूज वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ये कह रहा है पेपाल का बैंक अकाउंट नंबर, पेपाल का स्टेटमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे वॉइडेड चेक दे सकते हैं, अकाउंट क्रिएशन डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, पेपाल की दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यह अकाउंट होल्डर नेम देख सकते हैं, इसका ये सब इसने बताया। यहाँ पे आईडी दे सकते हैं, गवर्नमेंट आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेटमेंट, स्टेट एंड नेशनलिटी पासपोर्ट दे सकते हैं, ये इसने बताया गया। उसके बाद यहाँ पे और भी है जो कि है आप यहाँ पे वाई योर आइडेंटिटी में नॉट बी वेरीफाइड। अगर आपका आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं होगा तो इसका मतलब दोनों साइड से आपने नहीं दिया, कॉर्नर कट गए, आपकी इमेज जो है ब्लर होगी या इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कुल। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, नहीं तो आपका जो पेज है वो वेरीफाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है जिसका वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी का आ रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दूर कर देगा। बट जब ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो इस टाइप का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगी। ये मैंने जब सपोर्ट टीम से लगातार बात करते हुए आए तो मेरे पास ये ऑप्शन आया कि हम आपका पे आउट का इशू निकाल ही नहीं पाएंगे, हम आपसे माफी चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं। ये बोला है हम अनेबल टू सोल्व योर इशू, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब बताओ अगर हम ये प्रॉब्लम लेके फेसबुक टीम से नहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे भाई? हमारी गलती नहीं है, हमारे पेज पे किसी और ने काम किया, हमने थोड़ी किया। उनको पता है हिस्ट्री के पेज कब हुआ, हैक हुआ था, रिकवर कब हुआ, सब कुछ पता है, फिर भी इसका इशू अभी तक मेरे को नहीं मिल पाया। तो मैं बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूं और मैंने एक पेज नया बनाया है इसी कारण से। यह है टेक इसरार का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस पे जा सकते हो। यहां पे मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा और इस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन आएगा, इसका जो प्रॉब्लम है इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा मैं नए पेज पे ही डालूंगा, टेक इसरार पे जाके जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं लाइव स्ट्रीम भी आता हूं, आपसे बात भी करता हूं, आपके मैसेज भी दे सकता हूं। अब टेक्निकल इसरार का जो रियल पेज है उस पे मैं काम नहीं कर रहा हूं, यानी कि 58 वाले पे काम नहीं कर रहा हूं। मैं काम पता कौन से पे कर रहा हूं, चलो आपको दिखाई देता हूं। ये है भाई वो पेज, ये देखिए इस पे 502 फॉलोवर हो चुका है, टेक इसरार है, जाके आप जा सकते हो। और ये भी अच्छे से ग्रो मेरा हो चुका है। अब मैं इस पे अच्छे से मेहनत करूंगा भाई, मुझे पता है कितना नुकसान हो रहा है इस पेज से। मैं जो दूसरे वाला पेज था 58,000 का, उससे मैं भाई आराम से 70 से 80,000 रुपए हर महीने कमा लेता, बट अब तो मैं लॉस में जा रहा हूं। तो अभी मैंने नया पेज बना लिया है, जाओ उस पे फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम है वो तो मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।